Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fauji Foundation School Vihari here. Class 3. It's your maths class. And today we will learn our lecture number 3 of chapter number 9, measurement length. बुक का पेज नंबर है 92 से 93 तक. As we have learned in our previous lecture, conversion of units, meters to centimeter and centimeters to meter, addition of meters and centimeters, and subtraction of meters and centimeter. जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में यूनिट्स की कन्वर्जन को सीख चुके हैं कि कैसे हमने मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. इसी तरह से मीटर्स और सेंटीमीटर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी. तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, बुक का क्वेश्चन नंबर 5, 9 और 16 को सॉल्व करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम है लेंथ पे दिए हुए. ठीक है, आज हम इनको सॉल्व करेंगे. So now let's start our lecture. So first of all, question number 5 जो है आपके पास, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ देती हूँ और उसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है. नेहा हैज 5 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ. ठीक है, नेहा के पास 5 मीटर और 80 सेंटीमीटर का कपड़ा था. शी ओनली नीड्स 2 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक अ ड्रेस. जबकि उसे जरूरत कितने की थी, सिर्फ 2 मीटर और 65 सेंटीमीटर की अपना ड्रेस बनाने के लिए. हाउ मच क्लॉथ रिमेन्स आफ्टर शी मेक्स द ड्रेस. ठीक है, कितना उसके पास क्लॉथ या कितना कपड़ा बच जाता है उसका ड्रेस बनने के बाद. तो हमने ये फाइंड आउट करना है. तो देखें, क्लॉथ विच नेहा हैज. ठीक है, नेहा के पास कितना था, 5 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर, और उसको जरूरत कितने की थी अपना ड्रेस बनाने के लिए, 2 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर. हमने रिमेनिंग क्लॉथ फाइंड आउट करना था कि कितना कपड़ा बच जाता है. ठीक है, तो 5 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर में से हम 2 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे सिंपली, क्योंकि नेहा के पास इतना कपड़ा था और उसे सिर्फ और सिर्फ इतने की जरूरत थी अपना ड्रेस बनाने के लिए. बाकी कितना बच जाता है कपड़ा, तो वो हमने फाइंड आउट करना था. हमने जो उसके पास था कपड़ा और उसने कितने की उसे जरूरत थी, हम उसमें से माइनस कर देंगे. ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर में से 65 माइनस किए, यहाँ पे 0 था, 80 से यहाँ पे 1 कैरी आ गया. ठीक है, तो 10 में से 5 माइनस किए तो 5, यहाँ पे आपके पास बाकी 7 थे. ठीक है, 7 में से 6 को माइनस किया तो 1 आ गया. इसी तरह से 5 में से 2 माइनस किए तो 3. तो उसके पास रिमेनिंग क्लॉथ कितना है, 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जरीना हैज 52 मीटर ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, जरीना के पास 52 मीटर स्ट्रिंग है. शी यूजेस 25 मीटर फॉर हर काइट. उसने उसमें से 25 मीटर अपने पतंग के लिए यूज कर लिया. हाउ मच स्ट्रिंग हैज शी नाउ. अब उसके पास बाकी कितनी स्ट्रिंग है. ठीक है, जरीना स्ट्रिंग विच जरीना हैज, जरीना के पास कितनी स्ट्रिंग थी, 52 मीटर की. स्ट्रिंग विच शी यूजेस फॉर काइट, कितनी स्ट्रिंग उसने काइट के लिए यूज की, 25 मीटर. आपने लिख दिया. रिमेनिंग स्ट्रिंग मीन्स कि उसके पास कितनी स्ट्रिंग बच गई. 52 मीटर जरीना के पास थी, उसमें से 25 उसने यूज कर ली, तो बाकी कितना है, हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, यहाँ पे 2 था, 2 में से 5 नहीं जा सकते, हम यहाँ पे कैरी लिया हमने एक. ठीक है, 12 में से 5 को माइनस किया तो 7, यहाँ पे आपके पास 4 था क्योंकि हमने 1 यहाँ पे कैरी ले लिया था. 4 माइनस 2 इक्वल टू 2. तो रिमेनिंग आपके पास जो स्ट्रिंग थी वो कितनी है, 27 मीटर. क्वेश्चन नंबर 15, अ पोल इज 9 मीटर लॉन्ग. ठीक है, एक पोल की लंबाई कितनी है, 9 मीटर. 2 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर ऑफ द पोल इज पेंटेड वाइट. ठीक है, 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर का पोल जो है उस पे कितना पेंट हुआ हुआ है,
व्हाइट पेंट हुआ है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द पोल इज पेंटेड रेड, जो बाकी पेंट का सॉरी पोल है उसको रेड पेंट किया गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द पोल दैट इज पेंटेड रेड, ठीक है। आपने वो लेंथ बतानी है पोल की जो कि रेड पेंट से कवर है, ठीक है। आपके पास टोटल लेंथ कितनी है पोल की, 9 मीटर। व्हाइट पेंटेड पोल की लेंथ कितनी है, 2 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने उसमें से बाकी जो था पोल का हिस्सा वो रेड पेंट से कवर था, तो आप क्या करेंगे 9 मीटर जो टोटल लेंथ है उसमें से व्हाइट पेंट वाले को माइनस कर देंगे, तो बाकी कितना पोल बचा, कौन सा, रेड पेंट वाला। तो आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 9 मीटर इट मीन्स आपके पास 0 सेंटीमीटर है, ठीक है। 9 मीटर, 9 मीटर था फुल आपके पास, सेंटीमीटर में वैल्यू आपके पास 0 होगी, मीन्स की 0, ठीक है। और 2 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर आपके पास क्या है, व्हाइट पेंटेड पोल है, ठीक है। तो आपने रेड पोल की आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्या किया, 0 था, यहाँ से एक 1, सॉरी यहाँ से 9 था आपके पास, यहाँ पे भी 0 था, 9 से यहाँ पे 1 कैरी लिया, ये हो गया 10, ठीक है। यहाँ पे भी 0 था, तो 10 में से यहाँ पे आपने एक कैरी लिया, तो ये बन गया 10, ये बन गया 9, ठीक है। तो 10 में से 5 को माइनस किया तो 5 आ गया, 9 में से 7 को माइनस किया तो आपके पास 2, यहाँ से ऑलरेडी हम एक कैरी यहाँ पे लेके जा चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या है 8, 8 में से 2 को माइनस किया तो 6, 6 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर क्या है, रेड पोल की लेंथ है, ठीक है। मींस के रेड पेंटेड पोल की लेंथ है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर के असेसमेंट में मैं आपको असाइन कर देती हूँ कि आपने क्या करना है होमवर्क में, प्रैक्टिस एंड नोट दीज सोल्व क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक, ठीक है। ये जो स्लाइड पे मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाया आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और अपने नोटबुक पर नोट करना है। लर्न द सिंपल एंड डॉजिंग टेबल 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक आपने टेबल्स को सिंपली याद भी करना है, उसके अलावा डॉजिंग टेबल भी, ठीक है। ये मैं आपसे इंशाल्लाह ये सुनूंगी ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।